धूल से ढकी प्राचीन पगडंडियों पर इतिहास के पदचिन्हों को खोजते हुए आज हम पहुँचे हैं भारत के सबसे रहस्यमयी और दिव्य स्थलों में से एक हम्पी। यहाँ की चुप्पी बोलती है, पत्थर गाते हैं और हर कोना, हर शिला बीते युगों की गाथा कहती है। हमारी आज की सैर शुरू होती है हम्पी के सबसे प्रमुख और पूजनीय मंदिर विरूपाक्ष मंदिर के सामने से। विरूपाक्ष मंदिर की कहानी केवल एक धार्मिक स्थल की नहीं है, यह उस गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य की जीवित स्मृति है जिसकी महत्ता कभी दक्षिण भारत के शिखर पर थी। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें यहाँ विरूपाक्ष के नाम से पूजा जाता है, अर्थात वह जिनकी आंखें भिन्न हैं, त्रिनेत्री महाकाल। हालांकि मंदिर का मूल प्रारूप 7वीं शताब्दी का है, लेकिन इसका विस्तार और भव्यता 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुई, विशेषकर कृष्णदेव राय के शासनकाल में। यह मंदिर आज भी जीवित है, यहाँ आज भी पूजन, आरती और उत्सव होते हैं। यह भारत के कुछ जीवित मंदिरों में से एक है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा भी है। हम जैसे ही मंदिर के बाहर खड़े होते हैं, सामने दिखाई देता है उसका भव्य पूर्वी गोपुरम। यह गोपुरम लगभग 50 मीटर ऊंचा है और दूर से ही अपनी ऊंचाई और कलात्मकता से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इस गोपुरम की 11 मंजिलें हैं, जिन पर देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, अप्सराओं और कई पौराणिक प्रसंगों की मूर्तियां उकेरी गई हैं। इसकी वास्तुशैली द्रविड़ शैली की है, जो दक्षिण भारत की मंदिर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गोपुरम के आधार पर विशाल द्वार है, जिसके पार प्रवेश करते ही मंदिर का प्रथम प्रांगण शुरू होता है। यहाँ से हम प्रवेश करते हैं पहले प्रांगण में, जहाँ दोनों ओर लंबे लंबे मंडप और स्तंभों की कतारें हैं। ये स्तंभ केवल सहारा देने वाले खंभे नहीं है, ये कथाकार है। हर स्तंभ पर उकेरी गई आकृतियाँ जैसे नटराज शिव, विष्णु के दशावतार, गजलक्ष्मी, युद्धरत हनुमान, रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने का दृश्य, सभी मिलकर आपको पौराणिक काल में ले जाते हैं। प्रांगण में बाईं ओर वह मंडप है जहां रथोत्सव में रथ सजाया जाता है। यह उत्सव आज भी अप्रैल में मनाया जाता है, जब हजारों श्रद्धालु मंदिर में एकत्र होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सामने आता है नंदी मंडप। यहाँ पर स्थित है विशाल नंदी की प्रतिमा, जो भगवान शिव के वाहन है। नंदी को सामने रखकर ही गर्भगृह की सीधी रेखा बनती है। यह भारतीय मंदिरों में शक्ति और ध्यान के संतुलन का प्रतीक है। मुख्य प्रांगण में आते ही वातावरण और भी शांत, गूढ़ और दिव्य हो जाता है।
अब हम प्रवेश करते हैं मंदिर के सबसे पवित्र भाग में, गर्भगृह में। यहाँ स्थापित है शिवलिंग, वही मूल विरूपाक्ष स्वरूप जिनकी पूजा हजारों वर्षों से की जाती रही है। गर्भगृह के बाहर दीपों की श्रृंखला, पुष्पों की सुगंध और मंत्रों की ध्वनि मिलकर वातावरण को आध्यात्मिक बना देते हैं। यहाँ पुजारी प्रतिदिन पूजा करते हैं। यह परंपरा अनवरत रूप से जारी है, चाहे साम्राज्य रहे या नष्ट हो जाए। गर्भगृह दर्शन के बाद हम मंदिर के दाहिनी ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर स्थित है कई छोटे मंदिर, जिनमें से कुछ देवी को समर्पित है, कुछ गणेश, कुछ कार्तिकेय और कुछ अज्ञात लोक देवताओं को।
यहीं पर आगे एक जलकुंड दिखाई देता है जिसे मूल स्नान कुंड कहा जाता है। यह जलकुंड कभी शाही स्नान के लिए उपयोग में लाया जाता था। इसके चारों ओर बनी मूर्तियां जल, जीवन और प्रकृति के संतुलन को दर्शाती है। अब हमारी यात्रा लेती है एक नया मोड़। जैसे ही हम विरूपाक्ष मंदिर से बाहर निकलते हैं और हेमकुटा पहाड़ियों की ओर चढ़ाई शुरू करते हैं, यह पहाड़ी केवल एक भू आकृति नहीं बल्कि शिव की तपोभूमि है। कहते हैं यहीं पर देवी पार्वती ने वर्षों तक शिव को पाने के लिए तप किया था और यहीं भगवान शिव ने उन्हें विवाह का वचन दिया। हेमकुटा पर स्थित मंदिरों की श्रृंखला। हेमकुटा की ढलानों पर दर्जनों मंदिर स्थित है। सभी एक समान शैली में बने हुए ये मंदिर आकार में छोटे परंतु गहराई में विशाल है। इन मंदिरों की छतें समतल है और मूर्तियां साधारण पर सजीव है। यहाँ के मंदिर 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच के माने जाते हैं, विजयनगर साम्राज्य से भी पुराने। यह स्थान शिव भक्ति के सबसे प्राचीन केंद्रों में से एक था। हेमकुटा पहाड़ियों से दिखता है पूरा हम्पी। मंदिरों के शिखर, तुंगभद्रा नदी, अनेकों खंडहर। यहाँ सूर्यास्त का दृश्य अविस्मरणीय होता है। जब सूर्य की किरणें इन ग्रेनाइट के पत्थरों पर पड़ती है तो पूरा परिदृश्य सुनहरा हो जाता है। शायद इसलिए इसे हेमकुटा कहा गया, यानी स्वर्णिम पर्वत।
विरूपाक्ष मंदिर और हेमकुटा पहाड़ियाँ ये केवल ऐतिहासिक स्थल नहीं हैं, ये जीवंत प्रतीक है उस सांस्कृतिक गहराई के जो भारत की आत्मा को परिभाषित करती है। यहाँ आकर सिर्फ इतिहास नहीं, स्वयं से साक्षात्कार होता है।
अगर यह यात्रा आपके मन को छू गई हो तो 365 मॉर्निंग वॉक्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर चलेंगे किसी नए रास्ते पर, किसी नई कहानी की तलाश में। तब तक के लिए नमस्कार।